लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक काम करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। हे, चलो स्कूल के लिए नए कपड़े ले ले। ओके, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। क्यों नहीं? हॉट डॉग खाना चाहोगे? हाँ। ठीक है, लेके आता हूँ। आओ चलो। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप मुझे वो आपकी वाइफ है? हाँ, क्यों? ओके, और वो बच्चा किसका है? वो हमारा ही बच्चा है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या मतलब? देखो यार, तुम मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहते हो? जरा बच्चे की तरफ देखो, किसी एंगल से तुम्हारा बेटा नहीं लगता। देखिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो यार, गलती हो गई, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था। बोलिए सर, क्या चाहिए? मेरे और मेरी बीवी के लिए 2 प्लेन हॉट डॉग दीजिए, और मेरे बेटे के लिए 1 हॉट डॉग केचप के साथ। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा बेटा? अरे यार, तुम सच्चाई को मानना क्यों नहीं चाहते हो? तुम्हारी वाइफ का किसी और मर्द के साथ रिश्ता है। एक बात कहूं, जैसा दिखता है ना, जरूरी नहीं हमेशा वैसा हो भी। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। रहने दीजिए, मैं हॉट डॉग कहीं और जाकर ले लूंगा। जैसी मर्जी। बेवकूफ कहेंगा। अरे हॉट डॉग्स कहाँ हैं? मुझे उसके हॉट डॉग फ्रेश नहीं लगे, इसलिए मैं नहीं लाया। क्यों ना कुछ और खाएं? यहाँ नजदीक ही एक बर्गर कॉर्नर भी है। पर मुझे हॉट डॉग ही चाहिए। ठीक है, मैं कोई दूसरा स्टॉल ढूंढता हूँ, आसपास जरूर होगा। एक बात बोलूं, जिद मत करो कॉलन, वहीं से ले आओ, उम्मीद है वो ठीक होंगे। प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है, लाता हूँ बेटा। तो क्या कहते हो, हॉट डॉग मस्टर्ड सॉस के साथ? हॉट डॉग खा के मौज बनाओ। ओह, वापस आ गए। देखो, मुझे अपने बेटे के लिए हॉट डॉग चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, अभी दे दो। हॉट डॉग खाओ, मौज मनाओ। हेलो। ओह, कैसे दोस्त? हे, तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? हाँ वहां सामने तुम्हें एक औरत और बच्चा दिख रहा है। हाँ। तुम्हें लगता है कि वो इसका बेटा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वही तो मैं इस आदमी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बस इसकी बहुत बीवी हुआ। ने। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी तुम्हें बताता हूँ, हमने उसे गोद लिया है। ओके? गोद लिया है? तो फिर तुम लोगों ने गोरा बच्चा गोद क्यों नहीं लिया? हमने कुछ सोच समझ के ऐसा नहीं किया। अब सुनो, रे के माता पिता मेरे और मेरी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड थे। हम बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। हम लोग इतने करीब थे कि जब रे पैदा हुआ तो उन्होंने हमें उसका गॉड पेरेंट्स बनने को कहा, और हम दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। और फिर कई साल बाद जब मैं और मेरी बीवी रे के साथ खेल रहे थे, हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो हमें वो खबर मिली जो हम कभी सुनना नहीं चाहते थे। एक ऑफिसर ने हमें बताया कि रे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदा नहीं बचे। हमारे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस दुर्घटना के बाद हमने वो किया जो गॉड पेरेंट्स होने के नाते करना चाहिए था। हमने रे को गोद ले लिया। हमने उसे वादा किया कि अब वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा और हम उसे अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। अब समझ आया, रे हमारा बेटा है क्योंकि हमने उसे गोद लिया है, ना कि मेरी बीवी ने धोखा दिया है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। यकीन नहीं होता इतना सब कुछ हुआ है। हाँ, मुझे भी माफ करना। कोई बात नहीं, बदकिस्मती से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। नहीं होना चाहिए। तुम दोनों बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हो। तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहने के लिए शुक्रिया। खैर बताइए, कितने पैसे हुए? उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से है। वाकई, थैंक यू।
कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, तुम सही थे। किसी को जाने बिना अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक्स, फिर आना। देखो बेटा, मैं क्या लाया। वाओ, थैंक्स डैड। You're welcome. I love you, बेटा। I love you too. Hey Dhar Mann fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to dharmann.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Dhar Mann fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.